जयपुर स्थित ज्ञान आश्रम स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 7वीं के छात्र को स्कूल प्रशासन द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ज्ञान आश्रम स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के पिता हरवानी ने बताया कि उनका बच्चा पढ़ने में कमजोर है। यह बात स्कूल के शिक्षकों ने बच्चे के पिता को कई बार बताई, लेकिन बच्चे के पिता ने हर बार स्कूल के शिक्षकों को बच्चे को पढ़ाई के लिए ज्यादा फोर्स न करने की अपील की। हरवानी ने बताया कि वे स्कूल प्रशासन को कई बार कह चुके हैं कि उनका बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर है तो उसको फोर्स न किया जाए, उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रशासन द्वारा करीब 20 दिनों से बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्र को जाति के आधार पर कमेंट करके परेशान किया जाता है। साथ ही बच्चे के साथ मारपीट और उसको नीचे फर्श पर बैठने को कहा जाता है। साथ ही जब वे अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं तो स्कूल प्रशासन द्वारा जबरन बच्चे की हाजिरी नहीं लगाई जाती और बच्चे को स्कूल न आने के लिए कहा जाता है और स्कूल के फोन से कॉल करने के बजाय अन्य किसी व्यक्ति जैसे गार्ड या अन्य किसी व्यक्ति के फोन से छात्र के पिता को बच्चे को स्कूल से ले जाने को कहा जाता है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी छात्र के पिता के पास मौजूद है। छात्र के पिता ने बताया कि करीब 15 से 20 दिनों से बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इन सबसे परेशान होकर छात्र मानसिक तनाव में रहता है। हरवानी ने बताया कि जब स्कूल प्रशासन से इस मामले में बात की गई तो उन पर जबरन टीसी लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर छात्र के पिता ने चाइल्ड हेल्पलाइन में भी शिकायत दी है। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर उनके बच्चे को स्कूल से न निकालने और उसके साथ अभद्र व्यवहार न करने की गुहार लगाई है। यदि जल्दी इस मामले में स्कूल प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो मजबूरन छात्र के पिता द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कि हमको मारते हैं और पनिश करते हैं स्कूल में। उसका गुस्सा आया इनके चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब ने 21 तारीख को मुझे बुलाया और बोला कि आप माफ़ीनामा दो और बच्चे की टीसी ले जाओ, जो मैंने मना कर दिया। तब से आज तक मैं बच्चे को रोज़ छोड़ के जाता हूँ और ये रोज़ उसको अंदर आने देते हैं और फिर रिसेप्शन पे बिठा के बच्चे से मुझे फ़ोन करवाते हैं कि आके लेके जाओ। अब आप ये बताइए कि जो पेरेंट्स 1 लाख रुपए फ़ीस देता है वो अपने बच्चे को इनके भरोसे छोड़ता है और ये बच्चों को मारते हैं, तो क्या इनको ये राइट्स है? ये बोलते हैं हमारे पास सब राइट्स हैं। मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन में फ़ोन किया, वहाँ से इन्होंने पता नहीं क्या किया कि उन्होंने भी मेरा फ़ोन उठाना बंद किया। मैंने 181 पे फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मेरा बच्चा घर पे है और उसको इतना डरा दिया है कि अगर स्कूल आया तो हम तेरी टांगें तोड़ देंगे और तेरे पापा को भी कुछ कर देंगे। वो बच्चा रोता है। आज भी मैं उसको वापस ले गया हूँ और मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो मैंने इनको पहले ही बोल रखा है कि मेरे बच्चे को आप इतना फोर्स मत करो। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप बच्चों को फोर्स मत करो, तो ये बच्चों को फोर्स क्यों करते हैं? इनके एक फ्रेंच टीचर हैं, उनका तो क्या कहना, वो तो उनका नाम एलिन है, बच्चे उनको प्यार से एलियन बुलाते हैं। वो तो ऐसी कमेंट्स करते हैं कि उनको बोला जाए कि प्लीज़ बच्चे को प्रेशर मत करो, तो बोलता है मेंटल हो तुम, सिंधी लोग पढ़ाई नहीं करोगे, पैसा ऐसे ही खर्च करते हो, तुम्हारे बाप के पास पैसा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 1 लाख रुपए अगर हम खर्च करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने जाति धर्म के नाम पे कमेंट्स करने का इनको क्या हक है? क्या हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है? ये ओजस सर तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि पूरा हिंदुस्तान इनके जेब में रहता है। बोला करना है जो कर लो। अब मेरा बच्चा घर पे आके रो रहा है और बोलता है पापा मेरे को धमकी दी गई है कि अब स्कूल आया तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। मैं आपको मेरे ऐप पे दिखा सकता हूँ, स्कूल के ऐप पे इन्होंने एब्सेंट मार्क किया हुआ है बच्चे का, जबकि मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। ये बच्चे को गेट पे खड़ा करके, मेरे पास वॉचमैन के कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी है, अगर किसी को सुनना चाहिए तो मैं वो भी भेज सकता हूँ। धन्यवाद। मेरा बच्चा इस स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता है और 20 अगस्त को उसके साथ ऐसा हुआ कि वो होमवर्क नहीं करके गया। उसकी टीचर ने बोला आप ज़मीन पे बैठो, जो उसने मना कर दिया। तो उसको मैम ने झापट मारे 2-4 खींच के और बोला तुम सिंधी लोग ऐसे ही हो, तुम लोग पढ़ना तो चाहते नहीं हो, स्कूल में आते ही क्यों हो? और फिर इसको प्रिंसिपल के पास ले गई और उन्होंने प्रिंसिपल के सामने उसको बोला कि तेरी माँ भी ऐसी है, हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं अकेला ही हूँ जो अपने बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। तेरी माँ भी ऐसी है, तभी तेरे बाप ने उसको डिवोर्स दे दिया। सुधर जा तू, तेरे माँ बाप को सुधार के रख दूँगी नहीं तो। अब ऐसी बातें अगर बच्चे से की जाएंगी तो बच्चे को तो गुस्सा आना ही है। तो बच्चे ने किताबें फेंक दी और मैं जब गया तो बच्चा बहुत गुस्से में था। मैं उसको घर पे ले आया। फिर 21 तारीख को इनके चेयरमैन साहब का फ़ोन आया कि आप अपने बच्चे को आप मिलने आओ। जब मैं मिलने गया तो ऑफिस में उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिखाई जो बच्चे ने इनके पेज पे डाली थी और अपनी सच्चाई डाली थी कि मेरे को स्कूल में मारा गया है और
मेरे को स्कूल में मारा गया है, मुझे पनिश किया जाता है, आप अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ। तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे ने ये लिखा है, इसलिए आप माफ़ीनामा दो और अपने बच्चे की टीसी ले जाओ। हम पेरेंट्स जो 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर हमारा बच्चा कमज़ोर है तो क्या ये उसको मारेंगे, उसके पेरेंट्स पे कमेंट्स करेंगे? ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा कानून है? हमारे बच्चों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? हम मिडिल क्लास लोग हैं तो खाली गरीबों को और अमीरों को है? तो क्या राइट टू एजुकेशन नहीं है इस देश में? क्या मेरे बच्चे को कोई राइट्स नहीं है स्कूल जाने का? वो पढ़ाई में कमज़ोर है या अपना होमवर्क नहीं करता है तो क्या उसको कोई राइट्स नहीं है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये स्कूल वालों की बहुत बड़ी दादागिरी है। प्राइवेट स्कूल वाले ये बोलते हैं कि कानून इनकी जेब में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे को जब मैं स्कूल में छोड़ के जाता हूँ तो ये अटेंडेंस नहीं लगा के उसको रिसेप्शन पे बिठा के बाहर निकाल देते हैं। आप सोचिए बच्चों की सेफ्टी कहाँ है? अगर कल को मेरा बच्चा कहीं चला जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं रोज़ उसको स्कूल छोड़ के आता हूँ और इनके ऐप पे ये एब्सेंट लगा के भेजते हैं। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, शिक्षा मंत्री से गुजारिश करता हूँ कि मेरी मदद करें और इन लोगों को सजा दें। इन लोगों का स्कूल बंद होना चाहिए। ये कौन सी दादागिरी है? हाँ भैया, कहाँ पे बिठा के रखा है आपने बच्चे को? बच्चे को रिसेप्शन अपने गार्ड रूम के पास। गार्ड रूम के पास क्यों बिठाया आपने भैया? बच्चे को रिसेप्शन पे मैं स्कूल में छोड़ के आया हूँ और आपने बच्चे को गार्ड रूम के पास बिठाया है। नहीं सुनो, पहले वे रिसेप्शन, पहले वे प्रिंसिपल ऑफिस के आए स्कूल में, ठीक है? उसके बाद में उनको रिसेप्शन पे बुला लिया। हाँ जी। आप रिसेप्शन पे बोल रहे थे इनके पापा आ रहे हैं, हाँ जी। और पापा से या तो बात डायरेक्टर साहब की हरी होंगी या फिर हम करेंगे। हाँ जी। तो वो आते ही क्या वो आता है, जब तक आप कार साहब आप बच्चे को बोलो बच्चे को बाहर नहीं बिठा सकते आप गर्मी में। बाहर नहीं बिठा रखा है, रिसेप्शन पे बिठाओ बच्चे को। अगर आपको बिठाना ही है तो रिसेप्शन पे बिठाओ। नहीं रिसेप्शन पे ही है, हमारे गार्ड रूम रिसेप्शन पे ही तो है, अंदर है स्कूल के, ज्ञान आश्रम मेन गेट के अंदर है। स्कूल के अंदर है, लेकिन बच्चे को आप बोल रहे हैं गार्ड रूम में बिठाया आपने। गार्ड रूम के पास रिसेप्शन के जो शीशा वाला गेट नहीं है, हाँ जी, हाँ उनके पास है। और क्यों बिठाया है उनको बोलो। मैं आपको बोल रहा हूँ चेयरमैन से बात हो गई है। अगर अभी भी आप वहाँ पे बिठाओगे तो मुझे माफ करना, लेकिन जाके रिसेप्शन पे बोल दो कि फिर हमको कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा सर। ओके सर, आप बोल दो उनको कि उनके पापा का फोन आया, अगर बच्चे को क्लास में नहीं बिठा रहे हो किसी वैलिड रीजन के लिए तो मैं आपको फिर मेरे को जाके FIR दर्ज करवानी पड़ेगी सर। ओके सर, आदेश की पालना है सर आपकी।